एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक सी गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज़ की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारी एम्प्लॉयज़ ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर पर लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह हमारी कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है और हम सब लोग उस इंसान के अंतिम संस्कार पर जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारी एम्प्लॉयज़ ने वह लेटर पढ़ा तो एम्प्लॉयज़ को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान और आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी के मालिक ने सारी एम्प्लॉयज़ को एक जगह जमा किया और वहाँ सब लोग मिलकर उस इंसान के अंतिम संस्कार पर गए। और वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एक एक करके उस कफन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज़ यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारी एम्प्लॉयज़ उस कफन के अंदर देख रहे थे तो सारे एम्प्लॉयज़ हैरान हुए जा रहे थे। उस कफन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कफन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी ही शक्ल नज़र आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वहाँ हम किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की वजह से हैं। हम बहुत बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हम जो मजबूर हैं या आज हम पर जो हालात हैं वह हमारी खुद की वजह से हैं। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, काम करने का मूड नहीं है, यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। यह शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन किन चीज़ों पर लगा रहा हूँ। हमें रोज़ रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैं आज का दिन भी बर्बाद कर चुका हूँ, वेस्ट कर दिया हूँ और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।